अच्छा, मेरा एक है कि समय बदल रहा है। हाँ, हाँ। इस बदलते समय में हम हर कोई कह रहा है कि आजकल की पीढ़ी में वो सब कुछ देखने को नहीं मिलता जो पुराने ज़माने में थे। तो बौद्धिक दर्शन में आजकल की पीढ़ियों के बारे में क्या बताया गया था, या आपके अनुसार आजकल की पीढ़ी को कैसा बर्ताव करना चाहिए, या क्या बौद्धिक दर्शन को अपना रहे हैं, अपना सकते हैं? इसका भविष्य क्या है? देखिए, मेरे दृष्टि में ना बौद्ध धर्म ये सूत्र में भी आया है। जो अनित्य की बात है, जो प्रतीक सम उत्पन्न की बात है, जो दुख का कारण तृष्णा है ना। इस चीज को कोई बुद्ध ने नया नहीं लाया, बुद्ध के पहले भी है। ये जेन्युइन वास्तविकता है। अनित्य जो है बुद्ध के कहने से अनित्य नहीं है। बुद्ध से पहले भी वस्तु क्या है, अनित्य ही था। बुद्ध के कहने से पहले भी सभी वस्तुएं क्या है, हेतु उत्पन्न से उत्पन्न थी। ठीक है ना। और बुद्ध के पूर्व भी दुख का कारण जो हमारा तृष्णा था, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस थे, है ना। वो बुद्ध के होने और नहीं होने से कुछ अंतर नहीं है। ये तो सनातन है, वस्तु की रियलिटी है। ये जो है आधुनिक युग में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। आधुनिक युग में आपको नया कुछ चीज खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सनातन है। अनित्यता को आपको बच्चों को समझाना होगा। अनित्य है भाई, क्षण भंगुर। देखिए, आपके दादाजी हैं, थे, रहे तो होंगे ना। तो फिर अभी कहाँ हैं? दादाजी तो नहीं है। तो पिताजी का बाप तो होगा ना। वो पूछिए बच्चे से, वो कहाँ गए? नहीं है ना। तो फिर वो रहा होगा, वो भी होंगे ना। कहाँ हैं? नहीं है। एक दिन आप भी वही, आपकी स्थिति भी वही है। वो अनित्यता को बच्चों को समझाना, अनित्य है, अनित्य है, यही समझाना है। इसकी कोई नया हमको दर्शन स्थापित करना नहीं। ये बुद्ध का वही चीज़ है। ये इस संबंध में आता है, चतुष्टक में एक आता है। एक बार जो राजा दरबार में पुराने जमाने में न्याय दिया जाता था। महीने के अंत में एक बार न्याय दिया जाता था। सब लोग एकत्रित होते थे दरबार में। तो जब दरबार में बड़े बड़े लोग सब एकत्रित हुए तो एक सन्यासी आ गया, एक बाबा आ गया। बाबा आके दरबार में चटाई बिछाया और सो गया। तो राजा को तो आया गुस्सा, पागल ये क्या कर रहा है, मेरा तौहीन, मेरा अपमान कर रहा है। गाली दिया। तो फिर सन्यासी ने बोला, बाबा ने बोला, मैंने सोचा कि ये तो आश्रम है, तो इसलिए मैं सोया, लोग बैठे हैं आश्रम। फिर राजा को तो और गुस्सा आया कि मेरे दरबार को आश्रम बोल रहा है। तो बहुत गुस्सा आया। तो कैसे आश्रम? फिर बोला थोड़ा रुकिए। तो फिर उसने कहा कि आपसे 2 प्रश्न पूछने चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, आपसे पहले यहाँ कोई रहता हो? नहीं, धर्मशाला, सॉरी, आश्रम नहीं। उसने बोला, मैंने सोचा ये धर्मशाला है, इसलिए आकर के मैं लेट गया, मेरे को पता नहीं था। तो राजा चिढ़ गया, मेरे दरबार को धर्मशाला बोल रहा है। तो फिर उसने रुक करके उनसे कहा, राजा आप बताइए कि इससे पहले कौन रहते थे? कोई रहते होंगे ना? हाँ, उससे पहले हमारे पिताजी रहते थे। शायद उससे भी पहले कोई रहे होंगे ना? तो फिर हाँ, दादाजी रहे, परदादा रहे। तो वो परदादा जी कहाँ हैं? दादाजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? तो आप आज तुम हो। तो ये तो हुआ ना धर्मशाला। कुछ लोग आए चले गए, कुछ लोग आए चले गए। तो धर्मशाला से अतिरिक्त कोई दूसरा चीज थोड़ी है। ये धर्मशाला ही तो है। जैसे ही सन्यासी ने उसको ये कहानी सुनाया, वो भर्तृहारे है, राजा भर्तृहारे। हाँ, भर्तृहारे। तो बाद में राजा भी सन्यासी धारण करके, वो तो महान भर्तृहारे बोल के कवि भी बना है। उसने तो बहुत सारी चीजें लिखा है ना। तो वो प्रभावित जो है उस कहानी से हो गया, है ना। इसी प्रकार हमारे अपने बच्चों को यही बताना है, कौन थे, कुछ तो रहे होंगे, क्या है। तो उसमें अनित्यता का अग्रबोध होता है ना। तो वही दर्शन है। फिर तथागत का सिद्धांत, प्रतीत्य समुद्र, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं करके बच्चों को समझाना है। तुम यहाँ क्यों आए? क्योंकि ये तो स्कूल है। स्कूल क्या चीज़ होता है? स्कूल होता है, मैडम होती है, या टीचर होता है, या ऑफिस होती है, या कुछ होता है, तब तो स्कूल है ना। अगर ये नहीं है, कोई स्कूल होता है? नहीं है ना। देखो हम कितने निर्भर हैं,
आप स्टूडेंट तब कहलाएंगे जब आपने अपना एडमिशन स्कूल में लिया है। तो स्कूल कोई दूसरा चीज़ है, पढ़ाने वाला कोई दूसरा है, काम करने वाला दूसरा है। हम सब कैसे एक दूसरे पर निर्भर है, हम सबको एक दूसरे पर सोचना है, समझना चाहिए। यही प्रतीत समुद्र बच्चों को नए सिरे से इन सब चीज़ों को बोलना चाहिए। वो धीरे धीरे रियलाइज हो, क्योंकि ये वास्तविकता है, ये काल्पनिक नहीं है, ये कल्पना के द्वारा बनाया गया चीज़ नहीं है, ये वास्तविकता है। ठीक, इस चीज़ को बताइए। फिर तथागत बुद्ध के कहानी को समझाइए, कैसे कैसे उन्होंने गांधी जी के कहानी को समझाइए। महापुरुषों का कहानी भी बच्चों को ज़रूर समझाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो है ये स्टोरी ज़रूर रखना। महापुरुष के आपका अब्राहम लिंकन कैसे महान हुआ, उसको थोड़ा समझाओ, कैसे कैसे काम किया है उसने, है ना। तो इर्द गिर्द में और बड़े बड़े सन्यासी संत हुए होंगे ना, उनके बारे में समझाइए। नहीं तो आप जहाँ वो रहता है उसमें महापुरुष है, सम्मानित व्यक्ति है, क्यों वो सम्मानित है, उसको थोड़ा समझाओ। तुम क्या बनने चाहते हो, है ना। छोटे बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार डालना जरूरी है। अच्छा आप डाल देंगे ना, एक परिवार को अच्छा बनाएंगे, एक समाज को अच्छा बनाएंगे, एक राष्ट्र को बनाए अच्छा बनाए। आप लोगों को बहुत बहुत दायित्व है, उसको बहुत ईमानदारी से दायित्व का निर्वाह आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है।